स्मार्ट स्किल कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। अरे नहीं, ये हमारे शो का नया नाम नहीं है। नहीं नहीं, ये दरअसल हमारे आज के सोर्स मटेरियल के कवर पर लिखा है। तो आज हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और ये खास तौर पर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करते हैं। तो हमारा मिशन इन नोट्स को बस पढ़ना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि इनके जरिए ये समझना है कि विंडोज 7 इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों था। बिल्कुल सही कहा। मतलब विंडोज विस्टा के बाद माइक्रोसॉफ्ट पर बहुत दबाव था। हाँ, वो तो एक तरह से फ्लॉपी था। और 2009 में जब विंडोज 7 आया, हाँ, तो उसने बाजार में तहलका मचा दिया। हाँ, वो उस समय का सबसे भरोसेमंद हाँ। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। तो ये सिर्फ विंडोज 7 के बारे में नहीं है। नहीं, जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, ये कहानी विंडोज 7 से शुरू होकर 8, 8.1 और 10 तक जाती है। आज हम भले ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सीखने की जो नींव है वो आज भी विंडोज 7 या एक्सपी पर ही रखी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये वो बुनियाद है। ठीक है, तो चलिए उस बुनियाद पर पहली नजर डालते हैं। जब कोई विंडोज 7 कंप्यूटर चालू करता था तो सबसे पहले क्या दिखता था? देखिए, स्क्रीन पर कुछ खास हिस्से होते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। वहाँ स्टार्ट मेनू है, डेस्कटॉप गैजेट्स हैं, नोटिफिकेशन एरिया अच्छा, और स्टार्ट बटन या विंडोज की, और सबसे नीचे वो जो पट्टी है, टास्क बार। ये डेस्कटॉप गैजेट, ये क्या थे? मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। ये छोटे छोटे टूल्स होते थे, जैसे घड़ी, कैलेंडर, जिन्हें आप डेस्कटॉप पर कहीं भी रख सकते थे। हाँ हाँ, याद आया। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही गैजेट हो, आप जितने चाहें उतने लगा सकते थे अपनी स्क्रीन पर। और इन्हें लगाते कैसे थे? बहुत आसान था। डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन दबाना होता था। उसके बाद गैजेट पर क्लिक करके उसे स्क्रीन पर ले आते थे, या फिर आप स्टार्ट बटन में जाकर डेस्कटॉप गैजेट सर्च भी कर सकते थे। गैजेट्स के अलावा स्क्रीन पर और भी तो बहुत कुछ है, जैसे डेस्कटॉप आइकन्स, बैकग्राउंड इमेज। बिल्कुल। और सोर्स में एक जरूरी बात बताई गई है कि ये जरूरी नहीं कि आपके डेस्कटॉप पर सारे आइकन्स हों। मतलब डिफॉल्ट रूप से कुछ ही होते हैं, बाकी हमें लाने पड़ते हैं। तो ये आइकन्स असल में हैं क्या? सिर्फ तस्वीरें? नहीं नहीं, आइकन एक तरह से एक विशेष प्रोग्राम को दिखाता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम खुल जाता है। मतलब एक शॉर्टकट? हाँ, कह सकते हैं। जिस प्रोग्राम या फोल्डर का आइकन डेस्कटॉप पर है, उसे हम डेस्कटॉप शॉर्टकट कह सकते हैं। चलिए तो इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन। सीधी सी बात है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो हमारे सामने स्क्रीन दिखाई देती है वही डेस्कटॉप स्क्रीन है। जी हाँ, जिस पर कई सारे आइकॉन, गैजेट वगैरह होते हैं। और बैकग्राउंड इमेज? कंप्यूटर ऑन करने पर स्क्रीन पर जो इमेज दिखती है वही बैकग्राउंड इमेज है, वॉलपेपर जिसे कहते हैं। आइकॉन के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, ये इमेज की तरह दिखने वाला बहुत ही छोटा होता है, जो एक खास प्रोग्राम को दिखाता है। जैसे ही हम माउस से इस पर क्लिक करते हैं, वो फोल्डर या प्रोग्राम खुल जाता है। जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन। बिल्कुल, नेटवर्क, पेंट, ये सब। अब बात करते हैं टास्क बार की। टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे जो एक पट्टी की तरह दिखाई देता है, उसे ही टास्क बार कहते हैं। अच्छा। इसमें उस समय जो भी प्रोग्राम या फोल्डर खुले होते हैं, उनके आइकॉन दिखाई देते हैं। और आप चाहें तो इस टास्क बार को कहीं भी ले जा सकते हैं। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। हाँ, लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम, कहीं भी। और टास्क बार के कोने में जो वो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, उसे नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। ये टास्क बार के राइट साइड में होता है और इसमें साउंड, नेटवर्क, इन सब के आइकॉन हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, स्टार्ट मेन्यू। जब आप डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड में स्टार्ट बटन दबाते हैं, तो आपके सामने जो मेन्यू खुलता है उसे ही स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू खोलने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में क्या मिलता है? जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे ऑल प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन दिखाई देता है। हाँ। इसमें कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। अच्छा, सारे के सारे? विंडोज मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गेम्स, रन, स्निपिंग टूल, साउंड रिकॉर्डर, लिस्ट बहुत लंबी है। कैलकुलेटर, स्टिकी नोट्स, डिस्क क्लीनअप, ये सब अलग अलग कामों के लिए होते हैं। अब कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। पहला है रिसाइकल बिन। ये तो बहुत काम की चीज है। जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, हाँ, तरह का सेफ्टी नेट। हाँ बिल्कुल,
उसे पूरी तरह से डिलीट करने के लिए रिसाइकिल बिन में जाकर उसे फिर से डिलीट करना पड़ता है। क्या सीधे परमानेंट डिलीट करने का भी कोई तरीका है? हाँ है। अगर आप शिफ्ट बटन दबाकर किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर पूरे कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये तो प्रो टिप है। अगला है माय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का स्टोरेज ड्राइव होता है, मतलब जहां पर आप किसी भी फाइल जैसे गाने, वीडियो, फिल्म, इन सब चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। इसे खोलते कैसे हैं? आप स्टार्ट मेन्यू में माय कंप्यूटर सर्च कर सकते हैं या कीबोर्ड से विंडोज की और ई एक साथ दबा सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी नोट है, बताइए। आप लोकल डिस्क सी में कुछ नहीं रख सकते हैं। ये सिर्फ विंडोज के लिए स्पेशल होता है और इसमें वे सभी प्रोग्राम रन करते हैं जो सिस्टम के लिए जरूरी है। और अगर रख दिया तो आपका कंप्यूटर स्लो काम करने लगेगा। समझ गया। अब ब्राउजिंग के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर? हाँ, ये एक इंटरनेट रनिंग ब्राउजर होता है जिसका इस्तेमाल किसी वेब पेज को सर्च करने या मतलब इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने के लिए किया जाता है। इसे खोलने का कोई शॉर्टकट? कीबोर्ड में Windows+R प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स खोलिए और उसमें IE एक्सप्लोर लिखकर एंटर कर दीजिए। कमाल है। नोट्स लेने के लिए स्टिकी नोट्स भी हैं। जी, ये एक नोट्स की तरह है जिसे आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर चिपका सकते हैं। अच्छा, जैसे हम असली स्टिकी नोट्स चिपकाते हैं? बिल्कुल वैसा ही। ये आपको याद दिलाएगा कि आपको अब आगे क्या करना है। इसमें आप कुछ भी ऐड करके रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट। और इसे कैसे खोलते हैं? वही तरीका, Windows+R दबाइए और स्टिकी नोट टाइप करें। अब कुछ और टूल्स हैं। साउंड रिकॉर्डर, मैथ इनपुट पैनल और स्निपिंग टूल। साउंड रिकॉर्डर से तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे स्टार्ट बटन में सर्च करके खोला जा सकता है। मैथ इनपुट पैनल, ये क्या चीज है? ये बहुत दिलचस्प है। इसके जरिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मैथ के टेक्स्ट को माउस से लिखकर इंसर्ट कर सकते हैं। अरे वाह! इसे खोलने के लिए Windows+R दबाकर MIP टाइप करें। और स्निपिंग टूल? ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप कहीं पर भी किसी भी इमेज को स्नैप कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मल्टीमीडिया के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर। और अगर कीबोर्ड में कोई समस्या आ जाए तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। विंडोज मीडिया प्लेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप गाने सुन सकते हैं, वीडियो या फिल्म देख सकते हैं। इसे खोलने के लिए Windows+R में WM प्लेयर टाइप करें। और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड? ये एक तरह का कीबोर्ड ही होता है, मगर ये आपके स्क्रीन पर खुलता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा कीबोर्ड अचानक काम करना बंद कर दे। जैसे अगर पासवर्ड डालते समय कीबोर्ड खराब हो जाए तो? बिल्कुल। अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया है और आप कंप्यूटर ऑन करना चाहते हैं और स्टार्टिंग विंडो में आपने पासवर्ड डाल रखा है, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कैसे लाते हैं? Windows+R प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स में OSK टाइप करके एंटर प्रेस करें। अच्छा, अब स्क्रीन पर कुछ बड़ा करके देखने के लिए मैग्नीफायर है? हाँ, ये एक दूरबीन की तरह काम करता है। इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट, इमेज या दूसरी चीजों को कंप्यूटर पर जूम करके देख सकते हैं। खोलने का तरीका? आप स्टार्ट बटन में सर्च कर सकते हैं या Windows+R में मैग्नीफाई टाइप कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने के लिए? इसे इस्तेमाल करने के लिए विंडोज की के साथ प्लस प्रेस करें और जूम आउट के लिए विंडोज की के साथ माइनस प्रेस करें। एक और मजेदार फीचर है, नरेटर। ये तो बहुत ही कमाल का फीचर है जो बाय डिफॉल्ट सभी कंप्यूटर में दिया रहता है। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये बोलना शुरू कर देता है। मतलब ये बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, कि आप कौन से ऑप्शन पर हैं और किस पर क्लिक कर रहे हैं। इसे चालू करने के लिए स्टार्ट बटन में नैरेटर सर्च करें या Windows+R में नैरेटर टाइप करें। कंप्यूटर की सफाई के लिए डिस्क क्लीनअप और जानकारी के लिए सिस्टम इंफॉर्मेशन। डिस्क क्लीनअप के जरिए आप अपने कंप्यूटर के सभी डिस्क को क्लीन कर सकते हैं, यानी फालतू की फाइल्स को हटा सकते हैं। ठीक है। इसे चालू करने के लिए Windows+R में क्लीन MGR लिखें। और सिस्टम इंफॉर्मेशन? इसके जरिए आप अपने कंप्यूटर की पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैसे? इसके लिए Windows+R में 32 बिट कंप्यूटर के लिए MS Info 32 और 64 बिट के लिए MS Info 64 एंटर करें। और अंत में विंडोज अपडेट। इस ऑप्शन के जरिए आप अपने कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके
विंडोज अपडेट लिखकर सर्च करें और अपने कंप्यूटर को अपडेट कर लें। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने विंडोज 7 के बेसिक इंटरफेस की एक तरह से विस्तृत यात्रा की है, डेस्कटॉप से लेकर उसके सभी जरूरी टूल्स और यूटिलिटीज तक, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए थे। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? हमने विंडोज 7 में एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी तत्वों को देखा है। ये मूल विचार जैसे डेस्कटॉप, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू आज की मोबाइल फर्स्ट दुनिया यानी स्मार्टफोन और टैबलेट में कैसे विकसित हुए हैं या उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।